मित्रों, राधे राधे। आज हम बात कर रहे हैं आत्मश्रद्धा पर। आत्मश्रद्धा की क्या महिमा है। व्यक्ति जब अपने आप पर, खुद पर श्रद्धा करता है, विश्वास करता है, तो उसके क्या परिणाम आते हैं, क्या लाभ होता है, उसके विषय में हम आज चर्चा करेंगे। जिसके अंतःकरण में आत्मश्रद्धा स्थित हो, वह भले एकदम अकेला हो, साधन विहीन हो, फिर भी सफलता उसी का वर्ण करती है। उसके रोम रोम में व्याप्त आत्मश्रद्धा रूपी लो चुंबक आसपास अनगिनत साधन रूपी लो कणों को खींच लेता है। इसके विपरीत जिसमें आत्मश्रद्धा दब गई, वह भले ही लाखों मनुष्यों से घिरा हुआ हो एवं असंख्य साधनों से संपन्न हो, फिर भी पराजित हो जाता है। ऐसे कई उदाहरण हमारे धर्मशास्त्रों में हमें देखने को मिलते हैं। अपने इष्ट अवतार भगवान श्री रामचंद्र जी के जीवन का ही दृष्टांत ले, जिसने देवता तक को अपना दास बना लिया। ऐसा था रावण को हराने का निश्चय जब उन्होंने किया, तब उनके पास कौन से साधन थे। समुद्र को पार करने के लिए उनके पास एक छोटी सी नौका तक न थी। रावण और उसकी विशाल सेना से टक्कर ले सके, ऐसा एक भी योद्धा उस वक्त उनके पास न था। फिर भी श्री राम ने निश्चय किया कि सीता को पाने का, रावण को हराने का, तो अमित शक्तिशाली रावण भी रणभूमि की धूल चाटने लगा। यह क्या सिद्ध करता है? क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महता मनोपकरणे। कार्य सिद्धि में पहले साधनों की नहीं, वरन आत्मश्रद्धा की जरूरत है। आत्मश्रद्धा के पीछे साधन तो उसी प्रकार जुट जाते हैं जैसे देह के पीछे उसकी छाया। ध्रुव का उदाहरण देख ले। कहाँ 5 वर्ष का नन्हा सा बालक और कहाँ षष्ठी के पालन करता भगवान विष्णु की अटल पद की प्राप्ति। नारद जी ने अनेक विघ्न बताए, फिर भी ध्रुव तनिक भी न डिगा। दूसरों को भले यह असाध्य लगे, किंतु मेरे लिए कुछ भी असाध्य नहीं। ऐसे दृढ़ आत्मविश्वास से उसने भयंकर तप शुरू किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हुए। शिवाजी, लिंकन, गांधी जी, रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद, सुकरात, नरसिंह मेहता, मीरा, स्वामी रामतीर्थ, महर्षि रमण महर्षि, योगानंद, स्वामी टेऊराम आदि महापुरुषों को जीवन में देखें तो उनकी सफलता का रहस्य उनकी आत्मश्रद्धा में ही निहित दिखाई देगा। आत्मा में अचल श्रद्धा होनी चाहिए। अपने में थोड़ा सा भी संशय, शंका, अविश्वास आ जाए तो निराशा, असफलता मिले बिना न रहे। लाखों योद्धाओं को युद्ध में पराजित करने वाले अर्जुन की सामान्य भीलों से पराजय में एवं असंभव शब्द तक जिसके शब्दकोश में ना था, ऐसे नेपोलियन की वाटरलू के युद्ध में पराजय का कारण आत्मा में प्रकट क्षण भर के अविश्वास के सिवाय अन्य कुछ भी ना था। आत्मा में अविश्वास तृण जैसी मुसीबत को पहाड़ के समान बना देता है, और आत्मा में विश्वास पहाड़ सी मुसीबत को भी तृण सा कर देता है। आत्मबल में श्रद्धा रखने वाले मनुष्य ने ही इस जगत में सामान्य मनुष्य के लिए असंभव दिखते हुए कार्यों को सिद्ध कर दिखाया। अमुक कार्य मैं कर सकूंगा, ऐसा दृढ़तापूर्वक मानने और तदनुसार प्रयत्न में लगना, इसी का नाम श्रद्धा है। किसी बात को मानना किंतु तदनुसार प्रयत्न न करना, यह श्रद्धा नहीं है, वरन कायरता अथवा प्रमाद है। आत्मबल में श्रद्धा उत्पन्न करते ही कायर शूरवीर हो जाते हैं, प्रमादी आलसी उद्यमी हो जाते हैं, और मूर्ख विद्वान हो जाते हैं, और रोगी निरोग हो जाते हैं, दरिद्री धनवान हो जाते हैं, निर्बल बलवान हो जाते हैं, और जीव शिव स्वरूप हो जाते हैं। असफलता से हताश ना हो। बारिश से पूर्व तेज गर्मी पड़ती है, उस गर्मी से व्याकुल ना हो। जब लंबी कूद लगानी हो तो 5-10 कदम पीछे हटना पड़ता है। अतः असफलताओं से निराश मत हो, हिम्मत रखो, ज़्यादा मेहनत करो और ज़्यादा तीव्र पुरुषार्थ करो। कायर न बनो, कर्तव्य से च्युत न हो। अंतःकरण में आत्मश्रद्धा रखकर ज़्यादा से ज़्यादा पुरुषार्थ करें।
असफलता एक दिन सफलता में बदल जाएगी। आपको सफलता आपको ही वरण करेगी। जिसमें वक्ता होने की लेस मात्र भी योग्यता न थी, ऐसे महान ग्रीक वक्ता डिमोस्थिनिस को ही देखे, जिसके उच्चारण भी स्पष्ट नहीं हो पाता था। सभा में खड़े होते ही इसके पैर थर थर कांपने लगते थे, जिसमें पूरी विद्वता भी न थी। ऐसे डिमोस्थिनिस ने निश्चय किया कि मुझे सर्वोत्कृष्ट वक्ता होना है, मुझ में ऐसा होने का पूरा सामर्थ्य है। उसने सागर तट पर जाकर सागर की लहरों से जीवित श्रोता मानकर बोलने की शुरुआत की। परिणाम क्या हुआ, उसे सारा विश्व जानता है कि वह ग्रीक जगत का सर्वश्रेष्ठ वक्ता बना। इतना ही नहीं, अर्वाचीन काल में भी इस कला के अभ्यासियों के लिए सर्वोत्तम आदर्श बन गया। राधे राधे।